हेलो दोस्तों, आप सभी का तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10th की गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बता चुका हूं, तो आगे एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सर। पहला क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों, तो पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 56 एंड 88, इन दोनों का मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग शायद और छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे एचसीएफ के बारे में, लेकिन ये विधि कुछ और ही है दोस्तों। इसका नाम है एल्गोरिथम विधि। इसमें क्या है, आप शायद कक्षा 4 या 5 में जरूर पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये क्या है, इसको शॉर्टकट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से दर्शाते हैं। तो ए क्या है, ए वही भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, शेषफल आर है। तो सबसे बड़ी संख्या जो क्वेश्चन में मासा ज्ञात करते हुए ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको ए मानना है और छोटी संख्या को बी मानना है। तो क्या करेंगे, जैसे ए के स्थान पर 88 हो गया, बी के स्थान पर 56 हो गया, तो इसमें से भाग देंगे तभी तो भागफल और शेषफल पता चलेगा। तो जैसा कि दोस्तों कभी भी सवाल लगाते समय बच्चे कंफ्यूज इस बात से रहते हैं कि भागफल का जो विभाजन है प्रक्रिया उसको कहां पर करें, रफ कार्य करें या बगल में या कहीं और करें। तो घबराना नहीं है, ध्यान देना है जहां पर ये प्रोसेस, ये मासा ज्ञात किया जा रहा है, जहां पर ये विधि का प्रयोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाई जा रही है, उसके ठीक बगल में ही दाहिने तरफ भाग प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे कि 88 में 56 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और शेषफल 32 आएगा। तो यहाँ पर 56 गुणे 1 प्लस शेषफल 32, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो यहीं पर एल्गोरिथम विधि खत्म हो जाती और मेरा और मासा ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन नहीं आया, इसलिए पुनः b को a के स्थान पर रिप्लेस कीजिए और शेषफल को b के स्थान पर स्थानांतरित कीजिए। तो दोबारा देखेंगे, फिर जो है जैसे 32 को क्या बनाया जाएगा भाजक और 56 को भागफल। पुनः भाग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने भागफल 1 आता है और शेषफल 24 आता है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है 32 गुणे 1 प्लस 24, लेकिन अभी भी 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, पुनः वही b को a के स्थान पर, शेषफल को b के स्थान पर स्थानांतरित करेंगे दोस्तों। फिर से भाग प्रक्रिया प्रयोग करेंगे, 24 एकम 24, ये भागफल 1 आया, शेषफल 8 बचा, 24 गुणे 1 प्लस 8, फिर से भाजक 8 बन जाएगा और भाज्य 24 बन जाएगा। फिर वापस 8 को 24 से भाग देंगे तो भागफल 3 आया, शेषफल 0 आया। जहां पर शेषफल 0 हो जाता है वहीं पर संख्या खत्म हो जाती है दोस्तों, आगे नहीं लगाना है। सवाल का आंसर आ चुका है, बी भाजक ही मासा हो जाता है दोस्तों। अतः HCF इज इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 32 एंड 54, 32 और 54 का HCF क्या आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं इसके साइड में ही इसको लगा दे रहा हूं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें बड़ा नंबर है दोस्तों 54 और छोटा नंबर है 32। भागफल कितना आएगा, तो यहां हम इसके दाहिनी तरफ विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। 32 एकम 32, शेषफल आया 22, यानी भागफल 1 शेषफल 22। वापस इसको b के मान को a के स्थान पर रख देंगे और r के मान को b के स्थान पर रख देंगे और पुनः विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे दोस्तों। 22 एकम होता है 22, शेषफल आया 10, यानी भागफल 1 प्लस शेषफल 10
पुनः b को a के स्थान पर और शेषफल को b के स्थान पर फिर से विभाजन प्रक्रिया करेंगे। 10 दूनी 20 प्लस का 2 बचा, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर से 10 को a के स्थान पर और 2 को b के स्थान पर रखेंगे तो 2 पंचे 10, शेषफल हो गया 0। अतः 32 और 54 का एचसीएफ हो गया दोस्तों। कितना हुआ तो आप समझ गए होंगे, इसका एचसीएफ कितना हुआ 2। तो ये प्रथम वीडियो के 2 सवाल। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है। यदि HCF 84 एंड 108 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n है तो इनका मान क्या होगा दोस्तों? इनका मान फाइंड आउट करना है दोस्तों। HCF मासा 84 और 108 का मासा n स्क्वायर n है तो n की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें जब तक नंबर नहीं मिलेगा तब तक n का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम HCF जो दो नंबर लिखा है दोस्तों, इसका पहले HCF हम फाइंड आउट करते हैं। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या है 108, भाज्य के स्थान पर अर्थात a के स्थान पर और भाजक b के स्थान पर 84 84 भाग देंगे तो 84 कम 84 रिमाइंडर आया 24, तो 84 गुणे 1 प्लस शेषफल है 24 दोस्तों। वापस हम b को a के स्थान पर और r को b के स्थान पर स्थानांतरित करेंगे। उसके बाद जो है फिर से डिवाइड करेंगे 24 को, 24 84 को 24 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 24 तिहाई होता है 72, शेषफल आया 12। हाँ तो दोस्तों पुनः हम 84 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 तिहाई होता है 72, शेषफल आया 12। तो 24 को a के स्थान पर और 12 को b के स्थान पर रखा और फिर से हमने भाग दिया तो 24 दूनी 12 दूनी 24। हाँ तो दोस्तों हमने फिर से एक को क्या हो गया मुझे। हाँ दोस्तों पुनः हमने 24 को a के स्थान पर और शेषफल 12 को b के स्थान पर रखा और भाग दिया तो 12 दूनी 24 होता है। तो 12 गुणे 2 प्लस शेषफल 0 आ गया है, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे दिखाया गया है। जैसे ही शेषफल 0 आता है वहीं पर विभाजन प्रक्रिया खत्म हो जाती है। मासा HCF का आंसर आ चुका है। HCF इक्वल टू हो गया दोस्तों 12, परंतु भी n का मान तो आया नहीं है, लेकिन इस साइड में HCF का मान 12 आ चुका है। तो इसको हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n बराबर 12, क्योंकि अभी मासा नहीं ज्ञात था उससे पहले, अब ज्ञात हो गया है तो बराबर हम केवल 12 लिखेंगे। n स्क्वायर दो घाती में होता है। यदि कोई समीकरण दो घाती में है तो उसको जो है बीच वाले पद को तोड़कर दो खंडों में विभक्त कर लेते हैं। यदि 3 पद है तो देखने पे पता चल रहा है 3 पद में है, दो घाती है तो 12 को कैसे तोड़ेंगे तो 12 एकम 12 को तोड़े कि माइनस यानी घटाने पर एक जो है दो खंड में टूटे तो होता है 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1। हाँ तो दोस्तों अगर हम n स्क्वायर n प्लस माइनस 12 को गुणनखंड करना चाहें तो 12 गुणे स्क्वायर वाले चर के गुणांक की गिनती से गुणा करेंगे, जो कि कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 12 एकम 12 और 12 को तोड़ेंगे तो होता है 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गया 1। तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12, इसमें कॉमन लेंगे n तो इंटू n प्लस 4 और 3 कॉमन लेंगे तो n प्लस 4। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। एक ब्रैकेट में n प्लस 4 और एक ब्रैकेट में n माइनस का 3, n का मान निकालेंगे तो n बराबर 3 आता है। एक ब्रैकेट में n माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 4, तो n का मान निकालेंगे तो n माइनस 3 बराबर 0 मानेंगे एक बार n प्लस 4 बराबर 0 मानेंगे तो n बराबर 3 मानेंगे तो n बराबर प्लस का 3 आएगा और n बराबर n प्लस 4 बराबर 0 मानेंगे तो n का मान माइनस में 4 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए तो HCF 90 एंड 126 का HCF है 18, तो उसी नंबर का
एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, अगर दो संख्या पता हो, लासा या मासा में से कोई एक चीज पता हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। फिर से याद कीजिए, रिपीट कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो हमें हाँ दोस्तों, हमें क्या याद है, क्या पता है, एचसीएफ किसका एचसीएफ 90 और 126 का एचसीएफ है 18। तो दो संख्याएं क्या है 90 और 126, तो 90 गुणे 126 बराबर एलसीएम तो पता करना है, एचसीएफ गुणे 18, 18 गुणे में है बटे में आ जाएगा दोस्तों, तो 18 पंचे 90 होता है, एलसीएम बराबर 5 गुणे 126 बराबर होता है 630। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने विचारों को साझा करना मत भूलिएगा, और इस क्लास को, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।